हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग को रोशन सर टीचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, व्याकरण की महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। आज उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलते हैं संज्ञा के ऊपर। संज्ञा नाउन जिसको बोलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? आपसे ये सवाल है, किसे कहते हैं? बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? अगर आप पढ़े हैं तो बता पाएंगे। उत्तर में लिखिएगा, उतारते चलिएगा प्यारे बच्चों, सब उतारते हुए चलिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ एनीथिंग, या नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, ये भी बोल सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग देखेंगे सर। जैसे में लड़का, सोहन, पटना, दूध इत्यादि। ठीक है, जितना भी वस्तु आप नंगी आंखों से देखते हैं, यानी आंखों से देखते हैं, सब क्या है? संज्ञा। ठीक है, सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ देगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कि संज्ञा का कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा में है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा में है आपका द्रववाचक संज्ञा। देखिएगा, द्रव ऐसे लिखाता है। अगर आप द्रव ऐसे लिख दीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा तरल। तरल जैसे में आपका हो जाता है दूध, मक्खन, मट्ठा, तेल। ठीक है, ये तरल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, इसमें आएगा। ठीक है, ये द्रव अलग हुआ, ये द्रव अलग हुआ। ये द्रव मतलब पदार्थ होता है। ये द्रव मतलब क्या होता है सर? पदार्थ होता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, अलग सा एक थोड़ा सा ऊपर में आप लिख लीजिए, नहीं तो पिछले पन्ना में आप लिख लीजिए। ये द्रव मतलब होता है तरल। तरल मतलब दूध, मट्ठा, तेल, जैसे में तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा। इसमें पदार्थ में हो गया, जैसे में आपको ईंट हो गया, पत्थल हो गया, पत्थल, पत्थल, रुपया हो गया, पैसा हो गया, ये सब द्रव में आ जा। समझ गए? आशा करते हैं कि आप सीख पाए होंगे। पांचवा जो भेद होता है सर, पांचवा भेद को हम बताते हैं आपको। पांचवा जो भेद होता है वो होता है आपका, एक बच गया समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये पांचवा हो गया। पहला में जातिवाचक संज्ञा, दूसरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला में है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। हम लोग बारी बारी से एक एक करके सबको देखने वाले हैं, ठीक है। आपको हम पांचों को डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है, बारी बारी से देखेंगे, पांचों को परिभाषा उदाहरण सहित देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको रोक कर वीडियो को लिख लीजिए पूरा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, इसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया। चलिए, इसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया सर। लीजिए, पहला में हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपसे ये सवाल बताइए। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान, किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। जैसे में आइए सर, देखिएगा सर, आपको बताते चले हम कि पढ़ाई से दूसरा कोई उपाय नहीं है आपको रास्ता जीवन में कुछ करने का। मन लगा के पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत होगा सर आप लोग के समय में, और जो है महंगाई जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने माता पिता को नाम ऊंचा कीजिए। माता पिता पढ़ा रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, तो मन लगा के पढ़िए। नहीं, कैसे पढ़ाई होता है हम आपको एक दिन वीडियो बना देंगे कि कितना घंटा पढ़ना है, किस टाइम में पढ़ना अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके माता पिता को भरोसों को नहीं तोड़ना है बाबू। बहुत मेहनत करके पैसा आपको स्कूल में फी पेड करते हैं, तो आपको कॉपी लेने के लिए देते हैं, आपको बैग लेने के लिए देते हैं, नहीं ट्रांसपोर्ट फी भरते हैं। आपको बहुत मेहनत करके आपके पिताजी पैसा लाते हैं, उस पैसा को आपको ईमानदारी से ऋण चुकाना है। तो आप मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कोई विकल्प नहीं होने वाला है। मेहनत कीजिए। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आप लोग खुद से अपने अंदर में लाइए कि पढ़ाई आपको अच्छा लगे। जब आपको पढ़ाई अच्छा नहीं लगेगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। अंदर से जगाइए पढ़ाई को। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना सर आपका, तो हम आशा दिलाते हैं कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। नहीं, अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, देखिए हमदम राम को बुला रहे हैं, राम आओ इधर। नहीं, किसी खास व्यक्ति का यहाँ नाम ले रहे हैं कि नहीं, किसी खास वस्तु, वस्तु में मान लेते हैं टेबल। टेबल हम ना करें कि टेबल, नहीं, किसी खास का नाम ले रहे हैं।
नहीं। वस्तु स्थान, स्थान में पटना, पटना हम जगह का नाम बताएं, पटना जाना है तो किसी खास स्थान पर हमको जाना है नहीं, इत्यादि। ठीक है, इसी तरह आगे देखेंगे दूसरा सवाल, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आज आपको इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा देंगे कि आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। संज्ञा को इस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो जाएगा मानव, मानव, पूरा मानव का नाम ले रहे हैं यहाँ, पूरा मानव जाति का। जैसे में कुत्ता, पूरा कुत्ता जाति भर का बोध करा रहा है। जैसे में कुत्ता के एगो के नाम है, मेरा कुत्ता का नाम है टोमी, तो टोमी हो जाएगा जो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन कुत्ता जो हो जाएगा वो जातिवाचक में आ जाएगा। सर यहाँ अंतर को समझिए आप। अगर आपको हम कह दें बकरी, तो पूरा बकरी जाति भर का बोध करा रहा है, लेकिन उसी बकरी में हम आपको बोल दें कि सुंदर बकरी, तो उसका नाम है सुंदर, तो सुंदर बकरी उसको नाम आपने रखा, वो चल जाएगा किसमें, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, जैसे में गाय, तो गाय हम पूरा गाय जाति भर के बोध करा रहे हैं, लेकिन गाय में ही एगो के मान लेते हैं, गाय का आपने नाम रख दिया जैसे में बुधना, तो बुधना जो हो जाएगा गाय का नाम, वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में चल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप सीख पा रहे होंगे। ठीक है, मानव, कुत्ता, बकरी, ठीक है, इत्यादि, पूरा जाति भर का बोध करा रहा है। समझ गए, ये जातिवाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। आप उतार के क्या कीजिएगा, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने में तो थोड़ी को पैसा लग रहा है, नहीं तो 2x पर आप करके देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देख सकते हैं, उससे आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन तेजी से हो जाएगा। ठीक है, ये हमने दो को देखा। ठीक है, पहला को हम मिटाते हैं। एक ही वीडियो में हम आपको क्या करेंगे कि संज्ञा को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और संज्ञा आपको क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा, तीसरा में देखेंगे हम लोग समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो, समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखेंगे हम लोग,
जैसे में हम लोग देखेंगे केला का, केले का गुच्छा, केला का गुच्छा या घौंच भी बोल सकते हैं। अंगूर का गुच्छा सेना, सेना हो गया। वर्ग यानी क्लास, आप जो क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में एक एक बच्चा रहता है, एक से अधिक रहता है, वर्ग हो गया। सेना हो गया, समूह हो गया, नहीं समूह, अच्छा रहने दीजिए। केला का गुच्छा सेना हो गया, वर्ग हो गया। अंगूर का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया। चाबी का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, नहीं ईटीसी इत्यादि। चलिए इतना हमने पढ़ा दिया आपको, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो, समूह यानी एक से अधिक, ठीक है। अंगूर का गुच्छा, केले का गुच्छा, सेना, वर्ग, चाबी का गुच्छा इत्यादि, ठीक है। चलिए हम लोग 3 में चलते हैं, 3 नहीं 4 नंबर में चलते हैं। हम लोग 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर क्या है देखते हैं हम लोग 4 नंबर को। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए हम लोग भाववाचक संज्ञा को आज हम लोग देखेंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द, जिस संज्ञा शब्द से गुण दोष रूप, जिस संज्ञा शब्द से गुण दोष रूप, गुण दोष रूप दशा, दशा इत्यादि का बोध हो, इत्यादि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से गुण दोष रूप दशा इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में, जैसे में देखेंगे हम लोग, मान लेते हैं खटास, बचपन, बचपन, बुढ़ापा, बुढ़ापा, नहीं यहां बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी, जवानी, मिठास, मिठास, ठीक है। खटास, खटास, मिठास, खटास इत्यादि, ठीक है। ईटीसी कर दीजिए इत्यादि। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, खटास, मिठास, दयालुता, गरीबी, सब इसी में आ जाएगा, सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 5 नंबर में। चलिए 4 नंबर को समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को रोककर इसको मिटाते हैं। पांचवा में हम लोग चल रहे हैं, 5वां नंबर में देखेंगे हम लोग, ठीक है। 5वां नंबर में आपका एक बच गया था जाकर, क्या बच गया आपको? आपको व्यक्तिवाचक पढ़ा दिए, जातिवाचक पढ़ा दिए, समूहवाचक पढ़ा दिए, भाववाचक पढ़ा दिए, एक द्रव्यवाचक ने बच गया है, देखिएगा
द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, द्रववाचक संज्ञा को आज हम लोग देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से माप या, जिस संज्ञा शब्द से माप या तौल का बोध हो, तौल का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से माप या तौल का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे में घी, घी को आप लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। पनीर, ठीक है, माप या तौल सकते हैं। तेल को भी माप या तौल सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। इसी तरह से और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये आपको हमने बताने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत को तक तो ताज नहीं मिलता है। आपको मेहनत करना होगा, आपको याद करना होगा, आपको लिखना होगा। अगर आप आलस के कारण बैठा हुआ रहते हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा बाबू। आपके माता पिता का सपना को आप आग जलाने का काम करेंगे। अगर आप आलस के कारण मेरा वीडियो नहीं देखते हैं या आप खाली देखते हैं, लिखते नहीं हैं, आपको देखना भी है, कॉपी में नोट भी करना है। अगर अपने माता पिता को सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इसे नोट कीजिए, याद कीजिए, लिखिए, ठीक है। होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा होमवर्क बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं कि होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको संज्ञा का क्लास बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा, ठीक है। चलिए, होमवर्क में लिखिए, होमवर्क दे देते हैं 10 क्वेश्चन। आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ठीक है। लिखिएगा, यहाँ हेडिंग मारिएगा सभी बच्चे। संज्ञा को पहचान कर लिखें। संज्ञा को, संज्ञा के भेदों, संज्ञा के भेदों को पहचान कर लिखें। चलिए, पहला में है आपका राम। राम बताइए क्या होगा, कौन सा संज्ञा। जैसे में ये राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से आपको पहचान के लिखना है। जैसे में मान लेते हैं घी, घी कौन सा संज्ञा हो गया, अर्जुन। अर्जुन कौन सा संज्ञा हो गया बताइए। चौथा में हो गया आपका, मान लेते हैं गाय। गाय कौन सा संज्ञा हो गया, भैंस। भैंस कौन सा संज्ञा हो गया, ठीक है, 5 को इधर दिए। छठा में लिखिएगा, ठीक है, पशु। पशु कौन सा संज्ञा हो गया। 7वां में लिखिएगा आप केले का गुच्छा, केले का गुच्छा। ये बताइए। 8वां में लिखिएगा वर्ग, वर्ग क्लास। 9वां में लिखिएगा सेना, सेना कौन सा संज्ञा हो गया। 10वां में लिखिएगा आप बुढ़ापा, बुढ़ापा। बताइए, 10 आप सवाल को बनाइए सर और बताइए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर को लिख देंगे, ठीक है। 10 गो दिए हैं, 10 बताइए कौन सा संज्ञा है, चुनिए इसमें और बताइए कि कौन सा संज्ञा है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग यहीं तक ही वीडियो को स्टॉप करते हैं।